मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर के आज जो है कि बिहार बंद करने का काम किया गया था। तेजस्वी प्रसाद यादव और राहुल गांधी आज जो है कि पटना की सड़क पे उतरे थे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी सुभाष यादव हैं, हम बातचीत करेंगे। आज बिहार बंद आप लोगों ने किया, सफल रहा? बिल्कुल सफल रहा। और चुनाव आयोग जो लोकतंत्र के हत्या के हथिकार लेकर के जो चले हैं, इसके खिलाफ पूरे बिहार में और झारखंड में भी चक्का जाम हुआ है। और यह इशारा है यदि चुनाव आयोग नहीं समझे, वापस नहीं लिए, तो जन आंदोलन होगा और हम लोग अपने मांग मनवा करके ही रहेंगे। आप लोग कह रहे हैं कि चुनाव आयोग जो है कि भाजपा के साथ साठगांठ बैठाई हुई, लेकिन चुनाव आयोग तो स्वतंत्र है ना, स्वतंत्र संस्था है वो। सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश हुआ था? आदेश हुआ था कि विरोधी दल का नेता केंद्र सरकार में जिनकी सरकार रहेगी उनका एक प्रतिनिधि, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे होम मिनिस्टर हो, चाहे कोई वरिष्ठ मंत्री हो, चीफ जस्टिस रहेंगे, तो उसको अध्यादेश ला करके ख़त्म कर दिया गया। जब आप ही को चुनना है तो फैसला तो आप ही के पक्ष में जाएगा। तो चुनाव आयोग तो ट्रांसपेरेंट नहीं है, ट्रांसपेरेंसी तो ख़त्म हो गया। यदि उसमें 3 आदमी मिल कर के किसी चुनाव आयोग को चुनता तो ट्रांसपेरेंसी रहती। तो अपने मन मुताबिक आप आदमी ला रहे हैं। जुडिशियल जो है, सब लोगों का न्याय पर भरोसा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को अवहेलना कर करके अध्यादेश पारित करके आप ही को चुनाव आयोग चुनना है। तो चुनाव आयोग कैसा चुने हैं तो आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। चुनाव आयोग कह रही है कि जितने भी फर्जी वोटर है उसको खत्म करने के लिए हम पुनरीक्षण कर रहे हैं। क्या लगता है कि फर्जी वोटर है उसको खत्म करने के लिए किया जा रहा है? अरे बाबू, तो यही फर्जी वोटर पर ना 2024 का चुनाव हुआ है, नगर निगम का चुनाव हुआ है। जितने चुनाव जो हुआ है 2024 और 25 में, इसी फर्जी मतदान पर न हुआ है। तो उसको पहले लोकसभा का जो चुनाव हुआ है, सबसे बड़ी चुनाव है, उसको रद्द किया जाए और फिर से उसको चुनाव किया जाए पुनरीक्षण करके। तब उसके बाद में विधानसभा का चुनाव होगा। और 2003 में भी सर्वेक्षण हुआ था, 3 साल समय लगा था, कोई कागज पत्र नहीं मांगा गया था। अभी 11 को कागज मांग रहे हैं। आप ही का दिया हुआ आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, उसको आप नहीं मान रहे हैं। इसका मंशा आपका गलत है कि किसी तरह से एन केन पर केन यहाँ भारतीय जनता पार्टी की फिर सरकार बनवा दे। वोटर सी सर्वे में जो तेजस्वी प्रसाद यादव का नाम सबसे आगे चल रहा है, क्या लगता है उससे डर करके भाजपा का एक षड्यंत्र? यही सब देख करके न पेट में दर्द हो रहा है भारतीय जनता पार्टी का, आरएसएस वाले लोगों को। तो सभी जनता को समझना चाहिए कि एक का लड़ाई नहीं है, कि पूरे देश का लड़ाई है, लोकतंत्र का लड़ाई है। जब नागरिकता नहीं बचेगा तो आपका सब चौपट हो जाएगा। आने वाला जनरेशन सब लोगों को गाली देगा। इसलिए इसमें यदि मरने मिटने के लिए भी लोगों को तैयार होना पड़ेगा। चलिए, तो हमारे साथ सुभाष यादव थे। इनका साफ तौर पे कहना था कि जो ये चुनाव आयोग है वो कह रही है कि फर्जी वोटर खत्म करने के लिए हम ये पुनरीक्षण का काम कर रहे हैं। तो ये फर्जी वोटर 2025 के विधानसभा चुनाव में ही आ गया क्या? ये जो फर्जी वोटर है ये लोकसभा चुनाव में नहीं था? एक बहुत बड़ा सवाल है। और ये लड़ाई, सुभाष यादव का कहना है कि ये लड़ाई 1-2 व्यक्ति का नहीं है, तेजस्वी यादव का नहीं है, राहुल गांधी का नहीं, बल्कि पूरे देश का लड़ाई है, लोकतंत्र का लड़ाई है। खैर, आप क्या कुछ सोचते हैं हमारी बातचीत को लेकर के? राहुल गांधी को पटना आए और जो है कि चक्का जाम करने को लेकर के आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज करें। तब तक के लिए देखते रहें द न्यूज़। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।